नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हम बात करेंगे जो G7 में मोदी जी का विज़िट हुआ है उसके बारे में, जो मोदी जी की ट्रंप के साथ बात हुई है उस बारे में। ये दोनों चीज़ के लिए हम बात करेंगे। G7 पे भी थोड़ा जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम बात करेंगे ट्रंप एंड मोदी जी का जो कॉल हुआ था उस पर। तो पहले हम बात करते हैं G7 पे मोदी जी ने बोला क्या। पहले तो उनकी मीटिंग होती है सारे लीडर्स से। उसमें जो सबसे अच्छी मीटिंग होती है वो जॉर्जिया मेलोनी जी से है, आपको भी पता है, हैशटैग मेलोडी। तो उसमें उनका जो मीटिंग हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, जहाँ पे आप देखेंगे कि जॉर्जिया मेलोनी वो बोलती हैं कि वो मोदी जी से इंस्पायर्ड है, वो उनके जैसा बनना चाहती है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है और एक पॉजिटिव बात है अपने ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को देखें तो। और इंडिया इटली का रिलेशन देखें तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई इटली के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से सीखना चाहती है, और इतना क्लोज रिलेशन है दोनों का। और फिर उनके मैक्रोन से भी बात होती है, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है, जिसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई है, आप वो ज़रूर देखना, जो इंग्लिश के रिलेटेड है कि क्या लैंग्वेज है, तो वो ज़रूर देखना आप। बट उनसे भी बात हुई और वहाँ पे भी बहुत हंसी मजाक चला। इस तरह से मोदी जी ने उनको एक कटाक्ष भी मारा कि आजकल आप ट्विटर पे फेमस हो बिकॉज ऑफ द ट्रंप एंड मैक्रोन का जो चल रहा है इश्यूज़, उसकी वजह से। तो ये सब बात हुआ नॉर्मल। उसमें मोदी जी ने बोला क्या। मोदी जी ने G7 में एक चीज़ सबसे ज़बरदस्त बोली। वो बोला कि आपके अगर कुछ भी वॉर होती है या कुछ भी होता है, आप तुरंत सैंक्शन लगा देते हो किसी पे भी, जैसे अभी रशिया पे लगाया, ईरान पे लगाया। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो इंडिया पे लगाया था सैंक्शन। यानी कोई भी कंट्रीज़ कुछ भी आपके हिसाब से नहीं करती, आप उस पर सैंक्शन लगा देते हो या उसकी धमकी देते हो। जैसे इंडिया को धमकी देते हैं कि अगर रशिया से कुछ खरीदा तो हम आपका काटसा एट लगा देंगे, जिसमें आपका सैंक्शन कर देंगे। कुछ ना कुछ सैंक्शन कर दिया, जैसे आप फाइटर जेट के इंजन जो हम अमेरिका से लेते हैं वो सैंक्शन कर दिए कि हम नहीं देंगे। या फिर कोई ऐसा रेयर अर्थ मिनरल हो गया या कुछ भी हो गया, सैंक्शन कर देंगे अपने हिसाब से। वो डिक्टेटरशिप वहाँ पे चलती है। तो मोदी जी ने बोला कि आपके हिसाब से नहीं होता तो आप सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन जब टेररिज्म होता है, जब टेररिस्ट अटैक होता है, तब आप सैंक्शन क्यों नहीं करते, तब आप लोग क्यों चुप रहते हो। स्पेशली ये बोला गया था रिलेटेड कि IMF का जो लोन पास हुआ पाकिस्तान को ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, एंड जो अभी वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि वो $40 बिलियन का लोन देंगे पाकिस्तान को, उस रिलेटेड बोला है। पाकिस्तान इज़ अ फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, ये पूरी दुनिया को पता है। जब आपको पता है ये इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है और इंडिया में टेररिज्म फैला रहा है, इंडिया में टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आप उस पर सैंक्शन क्यों नहीं लगाते, क्यों तब चुप हो जाते हो। मोदी जी ने क्लियरली बोला कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म का, ये देश दुनिया के लिए सही नहीं है। ये बहुत क्लियरली उन्होंने बोला और ये एकदम स्पष्ट बोला और सही बोला कि आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता तो आप हर एक कंट्री को सैंक्शन लगा देते हो, लेकिन जब टेररिज्म होता है तो आप चुप हो जाते हो, कोई सैंक्शन नहीं लगाते हो। FATF ने बात की है पहलगाम की, कि पहलगाम में पाकिस्तान का हिंट दिया है FATF ने। अगर हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब होगा और ग्रे लिस्ट में आ जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा पाकिस्तान। बट आप उस पर सैंक्शन क्यों नहीं करते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मोदी जी ने यूज़ किए। फिर बाद में ये तो सब हुआ G7 का, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं बताना चाहूँगा। मैं डिटेल में जो जाऊँगा वो जो ट्रंप एंड मोदी जी की जो बात हुई है। मोदी जी और ट्रंप की बात हुई, 35 मिनट कुछ बात चली। उसमें मोदी जी का ज़्यादा बोलना रहा। उसमें ऐसा सुनने में आया है कि मोदी जी ने ही ज़्यादा बोला, बिकॉज वो ट्रंप को पहले तो उसकी जो गलती है उसको सुधारने का, उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, और उसको 2 टुक में कहा। मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि भाई पहली बात, हमारे यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ, पूरा डिटेल में समझाया। उसके बाद हमको उसको रिप्लाई करना था पाकिस्तान को, ये हमारा बाउंड ड्यूटी था कि हमको पाकिस्तान को रिप्लाई करना था। हमने पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट प्लेस जो थे, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे ही खाली हमने जाके ऑपरेशन लॉन्च किया था 6th एंड 7th की नाइट को। 6th एंड 7th की नाइट को हमने वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया था, और जो टेररिस्ट के जो ठिकाने थे बस उसी को हिट किया था। हमको मिलिट्री और जो कॉमन पब्लिक है उससे कोई लेना देना नहीं था। ये बात मोदी जी ने कही। उसमें ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान उस पर रिटेलिएट करेगा तो हम रिप्लाई देंगे उसका, जो हमारी पहले से नीति थी। जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब यही बोला था कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हम जाके उसको मारेंगे।
ठीक है, एक गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से देंगे। और यही चीज़ मोदी जी ने ट्रंप को बोला, ट्रंप को भी बोला मोदी जी ने कि अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान को ट्रंप को समझाया। और ट्रंप को ये एक और बोली कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मीडिएशन नहीं होगा, जो भी बात होगी वो पाकिस्तान और इंडिया की डायरेक्ट बात होगी। तो यही चीज़ हुई जब 9 तारीख को जेडी वैंस ने कॉल किया था मोदी जी को। जेडी वैंस ने बोला कि पाकिस्तान कुछ बड़ा अटैक करने वाला है। ये जेडी वैंस के वर्ड्स थे जो मोदी जी ने ट्रंप को बोला। और वो क्या हो सकता है फिर? वो हो सकता है न्यूक्लियर। पाकिस्तान के पास इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं और इससे छोटा भी कुछ नहीं है, खाली वो न्यूक्लियर पे कूदता रहता है। तो हो सकता है कि जेडी वैंस ने बोला होगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला है। तो जिसपे मोदी जी ने बोला अगर पाकिस्तान ने कोई बड़ा अटैक किया तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक रिप्लाई उसको मिलेगा पाकिस्तान को। ये आप समझा देना पाकिस्तान को। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 1999 के कारगिल वॉर पे कि अगर पाकिस्तान जब उसको क्लिंटन ने फ़ोन किया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ़ोन किया था और बोला था अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कि पाकिस्तान आपका आधा भारत मिटा देगा न्यूक्लियर स्ट्राइक करके, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि आधा भारत खोने को मैं तैयार हूं, तो कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। और वही चीज़ मोदी जी ने भी बोली है कि अगर पाकिस्तान मेरे पे कुछ बड़ा अटैक करता है तो उससे भी डबल बड़ा अटैक मैं करूँगा पाकिस्तान पे। ये बात उन्होंने जेडी वैंस को क्लियरली कर दी थी 9 तारीख को। और ये बात उन्होंने ट्रंप को बताई कि ये बात हुई थी। और ट्रंप की और मोदी जी की कोई बात नहीं हुई थी ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। ये भी उन्होंने क्लियर किया कि हमारी कोई बात नहीं हुई थी, मेरी बात हुई थी जेडी वैंस से और मैंने उसको क्लियरली किया कि अगर पाकिस्तान मेरे पे अटैक करता है तो मैं उससे भी ज़्यादा बड़ा अटैक उस पर जाके करूँगा पाकिस्तान पे। और उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया भारत के डीजीएमओ के पास और पाकिस्तान ने बोला सीज़ फायर के लिए, तब जाके हमने सीज़ फायर को एग्री किया है, अदरवाइज़ हम एग्री नहीं करते। तो इसमें कोई ट्रेड का डिस्कशन नहीं था, इसमें कोई ट्रेड डील नहीं हुई थी, इसमें कोई मीडिएशन नहीं हुआ था और ना हमको मीडिएशन चाहिए। ये चीज़ मोदी जी ने क्लियर कर दी ट्रंप को और क्लियरली कर दिया कि भाई जो ट्रंप बोल रहा है वो गलत है। जो फैक्ट चेक कर दिया मोदी जी ने, ट्रंप का फैक्ट चेक किया कि जो अभी तक 13-14 बार जो ट्रंप बोला है कि मैंने मीडिएशन कराया था, मैंने ट्रेड डील करके दोनों का वॉर रुकवाया था, वो सरासर गलत है। कोई अमेरिका और इंडिया का बात नहीं हुआ था, अमेरिका ने कोई मीडिएशन नहीं किया था, कोई ट्रेड डील की बात नहीं हुई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया था, तब जाके हमने एग्री किया था। इसका मतलब पाकिस्तान हाथ जोड़ के आया था हमारे पास कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रोक दो। और ये बात उसको समझाने वाला अमेरिका था पाकिस्तान को कि तू जाके इंडिया से बात कर, क्योंकि इंडिया हमारी नहीं सुन रहा, क्योंकि हमारा शिमला एग्रीमेंट है कि जो भी होगा वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा। तो शिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को फ़ोन किया। अब इसमें एक और सोचने वाली बात है कि अमेरिका इतना क्यों बिलबिला उठा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। जेडी वैंस ने 2 दिन पहले बोला था, 8 मई को बोला था कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, तो वो लोग जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो 9 तारीख को ऐसा क्या हो गया जो वो एकदम परेशान होकर उसने मोदी जी को कॉल किया? उसका रीज़न था नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं था, वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स ने पूरा एयरबेस डिज़ाइन किया था। वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम था, वहाँ पे अमेरिका का कंट्रोल सिस्टम था ऑन द न्यूक्लियर एंड एवरीथिंग। वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था अमेरिका के लिए और वहाँ पे जाके इंडिया ने हिट किया। अपने को कोई मतलब नहीं था कि वो अमेरिका का है कि नहीं है, हमको तो नहीं बताया भाई अमेरिका ने कि ये हमारा एयरबेस है, यहाँ पे मत हिट करो। हमने तो जाके हिट किया। कहाँ पे है नूर खान? रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पास में है। अमेरिका ने पूरा देख के वहाँ पे बनाया था और उसके बंदे भी वहाँ पे थे। वहाँ पे हमारे ब्रह्मोस हमने ठोक दी और उससे क्या हुआ, अमेरिका के जो कंट्रोल सिस्टम से वो डिस्ट्रॉय हुए, प्लस उसके कुछ लोग भी मरे। अब ये वाले जो कंट्रोल सिस्टम था उसको यूज़ करना था ईरान के अगेंस्ट, जो आज हमको पता चल रहा है। इसीलिए अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि ये वॉर बंद होनी चाहिए, नहीं तो इंडिया हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट है जो हमने पाकिस्तान में रखे हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन हीरा मंडी, और वो पाकिस्तान अपना एयर बेस सब कुछ यूज़ करने देगा यूएस को। तो वो यूएस का एयर बेस वहाँ पे हिट हो रहा था, इसलिए यूएस ने पाकिस्तान को फोर्स किया कि तू जाके हाथ पैर जोड़ इंडिया के और रुकवा,
कैसे भी करके रुकवा, वरना इंडिया रुकेगा नहीं और मेरे सारे एसेट डिस्ट्रॉय कर देगा। ये हुआ था 10 तारीख को और इस तरह से लगा सीज़ फायर। तो जो यहाँ पे हमारे भारत में जो ओछी राजनीति चल रही है, जो डटी पॉलिटिक्स चल रही है, उसका ये करारा जवाब था। लेकिन उसके बाद भी हमारे लोग नहीं सुधरे हैं, वो अभी भी ट्रंप को सच्चा मान रहे हैं और मोदी जी को झूठा मान रहे हैं, बिकॉज उनकी पॉलिटिक्स डिटेक्ट करती है इस हिसाब से। प्लस अमेरिका वाला गोरा भी है और अमेरिका वाला अंग्रेजी भी बोलता है और अमेरिका अमेरिका है, तो हमारे लोगों को थोड़ा सा ऑब्सेशन ज़्यादा है वहाँ पे। स्पेसिफिकली जो हमारे अपोजिशन में है उनको, कि इंडिया में जो भी बोल रहा है वो गलत है, बाहर वाले जो भी बोल रहे हैं वो सच है। अमेरिका वाला जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो आपको भी पता है कि बोला है, वो ट्रंप बार बार एक ही बात झूठ बोले जा रहा है। अब एक ही झूठ को 1000 बार बोलने से वो सच लगने लगता है। वही ट्रंप करता है और ट्रंप क्रेडिट जीवी है, उसको क्रेडिट चाहिए हर चीज़ में। रशिया यूक्रेन में क्रेडिट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बंद नहीं करा पा रहा है। इजराइल गाज़ा में बंद नहीं करा पा रहा है और अभी तो इजराइल ईरान चालू हो गया, तो अब वो क्रेडिट लेगा कहाँ से? उसको तो पीस प्राइज चाहिए ना, नोबेल पीस प्राइज, तो वो देगा कौन? तो उसने ये एक्सक्यूज़ लिया इंडिया पाकिस्तान से कि मैंने रुकवाई वॉर। अरे भाई तूने कुछ नहीं किया। बोले नहीं मैंने रुकवाई। अच्छा, अब शाम को स्टेटमेंट आता है उसका, आज ही शाम को, कि मैं पाकिस्तान के साइड से मैंने वॉर रुकवाई और इंडियन साइड से मोदी ने वॉर रुकवाई। पूरा एक शिफ्ट होता है ट्रंप के स्टेटमेंट में मोदी जी के कॉल के बाद। उसमें शिफ्ट ये है कि भाई पाकिस्तान के जो वॉर है, पाकिस्तान के साइड से अमेरिका ने वॉर रुकवाई, यानी मैंने, ट्रंप ने बोला मैंने वॉर रुकवाई, और इंडिया की साइड से मोदी जी ने। तो यहाँ पे भी क्रेडिट ले लिया उसने, और वो हर चीज़ में क्रेडिट लेने का उसका हैबिट हो गया है। तो उसको तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि वो फ़र्क करना भूल गए हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि मोदी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये लोग मोदी का अगेंस्ट करते करते अनफॉर्चुनेटली इंडिया के भी अगेंस्ट पूरी तरह से जा चुके हैं। बट अब ठीक है, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी पॉलिटिक्स, नो इशू दोस्तों। तो ये था आज का पूरा सार, जो पूरा मोदी जी ने क्लैरिफाई किया ट्रंप को, और 2 टूक में कहा कि भाई तू बीच में नहीं था। मेरा जो भी डिस्कशन हुआ पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान ने सामने से आके मुझे बोला कि रुक जाओ, सीज़ फायर कर लो, तो मैं रुका, वरना मैं इसको ठोक देता। और अभी भी हमारा इंडस वाटर ट्रीटी तो अबेंस पे ही है दोस्तों, तो उसकी चिंता मत करो, पाकिस्तान की बैंड तो अभी भी बज रही है, ठीक है। तो ये था पूरा सारांश इसका। तो होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने सिंपली भाषा में पूरा समझा दिया है आपको। बाकी मैं डिटेल में 1-1 घंटे का वीडियो नहीं बनाया, इसमें पूरा डिटेल में सिंपल समझा दिया है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा और पता चला होगा कि इंडिया की अभी जो फॉरेन पॉलिसी वो कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी 2 टूक हम जवाब दे सकते हैं। तो होप सो आपको ये पूरा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों, एंड आप ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा आगे और भी वीडियो बनाने को, और इस तरह से पूरी क्लैरिटी आपके सामने रखने के लिए। सो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये पूरा आगे आ गया तो हाथ भी नहीं जोड़ा जा रहा है। चलो बाय दोस्तों, गुड नाइट।